अब यहाँ फोकस करेंगे भारत की नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020। भारत की नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 नहीं तो जनसंख्या नीति 76, 77, 81 और अब हो गया 2020। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिए जाने के बाद भी जब देश में 1 अरब जनसंख्या की ओर बढ़ रहा था, तब देखिए 1 अरब 21 करोड़ जो बोलते ना, 121 करोड़ जो कि बोलते, इस कार्यक्रम के अपने लक्ष्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाने की चर्चाएं होने लगी और विभिन्न संगठनों ने सरकार पर अपनी जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न संगठनों ने सरकार पर अपनी जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसी समय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की पर सलाह देने के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, देखिए जी, एम.एस. स्वामीनाथन सबसे बड़ा रोल है हरित क्रांति का भारत में लाने का, और यहाँ पर जनसंख्या नीति पर सलाह भी दे रहे हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में गठित दल ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस प्रकार सन 1996 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक प्रारूप तैयार कर इसे संसद से स्वीकृति प्रदान की गई। अब केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसमें परिवार नियोजन को स्वैच्छिक बनाए रखने, परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बाध ना करने और प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन उपायों को ना अपनाने का निर्णय लिया गया। इस नीति में जनसंख्या के परिमाण को राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप नियंत्रित करने एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्न 3 उद्देश्य निश्चित किए गए। तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य। तो तत्कालीन उद्देश्य में क्या बोला जा रहा है? पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक उपायों का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित करना, जिसमें परिवार नियोजन की सुविधाओं से वंचित लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, मध्यकालीन उद्देश्य, कुल प्रजनन दर को सन 2010 तक 2.11 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो। यह डेटा कब तक? 2045 तक। तो तात्कालिक उद्देश्य में क्या क्या आ गया? गर्भ निरोधक उपाय। मध्यकालीन में क्या आ गया कि कुल प्रजनन दर को सन 2010 तक 2.1 इतना तक लाना, और अभी तो देखो 2021 है, तो दीर्घकालीन में क्या होगा? 2045 तक बोला स्थिर कर दो, जनसंख्या का जो वृद्धि बढ़ रहा है उसको स्थिर कर दो, हम दो हमारे दो, है ना जी। अच्छा, उसके बाद आप देखो नवीन जनसंख्या नीति में वंचित लोगों तक प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को घटाकर 20% तक लाने, मातृत्व मृत्यु दर को 100%, 1 लाख जीवित जन्म तथा शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने, सभी बच्चों को टीकाकरण करने, लड़कियों के विवाह को 20 वर्ष के बाद करने को प्रोत्साहन देने, 80% प्रसव संस्थाओं में तथा 100% प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा करवाने। देखो सहिया हुआ देखोगे हर इलाके में इस तरह से देखने को मिल रहा है। जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भाधान का पंजीकरण करवाने, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन जन पहुंचाना आदि लक्ष्य रखे गए। इस नीति में छोटे परिवार के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रेरक उपायों की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख हैं, देखिए छोटे परिवारों के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से उपाय की घोषणा की गई। तो पहला, छोटे परिवार को बढ़ावा देने वाली पंचायतों एवं जिला परिषदों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना, है ना। सोचिए किसी को पुरस्कृत कर दीजिए, देखिए क्यों किया गया भाई? अच्छा ये रीजन है। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे के उन परिवारों को 5,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देना जिनके केवल 2 बच्चे हैं, खाली मार्केट में फैल जाए और उसको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मिला,
5,000 कोई बड़ा रकम नहीं है। 5,000 मिला काहे के लिए? अच्छा 2 बच्चे थे इसीलिए। अच्छा ये अपना अगर प्लान है ना, चलो कैंसिल करो, सरकार का फायदा लेते रहना। देखो देखो गांव मोहल्ला में सबसे ज्यादा फैलता है। कहा है ना 500 टका मिला, देखो पेंशन, वृद्धा पेंशन 500,000 से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन रुझान होता है। सरकारी पैसा ना काहे छोड़ेंगे। यहाँ से उन्होंने बध्याकरण करवा लिया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया है। नहीं जी, आप जांच नहीं कर सकते लड़का है कि लड़की, वही लिंग परीक्षण क्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा लड़की है तो भैया हटा दो। यही सब को तो जी, यही सब तो नीति देखेंगे, देखने को मिलती है। अच्छा, गर्भपात सुविधा योजना को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बंध्याकरण की सुविधा हेतु सहायता देना। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ठीक है, राज्य जनसंख्या आयोग, योजना आयोग में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट